हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टर प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। एंड गाइस, आज है संडे और आज मैं फिर करने वाला हूँ आप लोगों के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू। और गाइस, आज मोटा मोटी 17 से 18 पोर्टफोलियो जिसको मैं रिव्यू करने वाला हूँ। प्लस गाइस, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप न्यूली स्टार्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, या फिर आप एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में, तो एक हाई रिस्क इन्वेस्टर होता है उनके लिए कैसा पोर्टफोलियो होना चाहिए जो कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफी सही रहेगा, तो ये भी मैं बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं एसआईपी स्टार्ट करने के लिए और आप एक पोर्टफोलियो ढूंढ रहे हैं, तो आपके लिए आज का वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है गाइस। और गाइस, आप चाहते हैं कि आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को मैं रिव्यू करूं, तो आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैं आज बाकी लोगों का पोर्टफोलियो रिव्यू कर रहा हूं, वैसे ही आपका पोर्टफोलियो भी आने वाले संडे को रिव्यू करके दूंगा आपको। और गाइस, फ्री ऑफ कॉस्ट रिव्यू करता हूं, एक भी पैसे आप लोगों से चार्ज नहीं करता हूं, तो इस बात को भी ख्याल रखिए। बट गाइस, इन रिटर्न कुछ तो मिलना चाहिए मुझे, तो मुझे आप दे सकते हैं लाइक। और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वही गाइस, अगर आप एक सैलरी क्लास पर्सन है, आपको टाइम नहीं मिलता है म्यूचुअल फंड को चूज करने के लिए, काफी अच्छे से रिसर्च करने के लिए, तो ईटी मनी जीनियस आपके लिए एक सोल्यूशन लेके आया हुआ है। और ईटी मनी जीनियस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे ईटी मनी आपको बना बनाया पोर्टफोलियो प्रोवाइड करता है। ईटी मनी जीनियस आपको म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो तो देता ही है, साथ के साथ स्टॉक प्लस ईटीएफ का जो पोर्टफोलियो होता है वो भी देता है। और इसमें आप जाके डायरेक्टली 5000 के कैपिटल से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और गाइस, इस सर्विस के लिए ईटी मनी जीनियस पहले आपसे 249 रुपीज पर मंथ चार्ज करता था। बट गाइस, आप सभी के लिए एक गुड न्यूज है कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को यूज करके अगर आप जाते हैं और ईटी मनी जीनियस को सब्सक्राइब करते हैं, तो ये 249 पर मंथ का जो सर्विस है गाइस, आपको सिर्फ 99 रुपीज पर मंथ में मिल सकता है अगले 12 महीने के लिए। तो गाइस, इंतजार किस बात का कर रहे हैं, फटाफट जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखा है और ईटी मनी जीनियस को सब्सक्राइब कीजिए और अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर दीजिए ईटी मनी जीनियस के साथ। गाइस, एक बात और मैं बता दूं आप लोगों को कि टाइम टाइम पे आपके पोर्टफोलियो में क्या क्या चेंजेस करने हैं, कौन से फंड से आपको एग्जिट करना चाहिए, कौन से नए फंड है जिसमें आपको स्विच करना चाहिए, तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ईटी मनी जीनियस आपको अलर्ट के थ्रू देता है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट अलर्ट आपको अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस करने होते हैं। तो गाइस, इससे आपके लिए काफी इजी हो जाएगा, आपको अपने पोर्टफोलियो को खुद से रिव्यू करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। ईटी मनी ये काम आपके लिए करेगा और टाइम टाइम पे जो भी चेंजेस होगा आपको बताता रहेगा और आप अकॉर्डिंगली चेंजेस करते रहेंगे अपने पोर्टफोलियो में। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और बात करते हैं सबसे पहला म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के ऊपर। तो गाइस, बात करते हैं पहला पोर्टफोलियो का। तो यहाँ पे देखें तो अमित दत्ता है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है और इनका कहना है कि सर प्लीज रिव्यू माय पोर्टफोलियो। और पहला फंड है जिनका निप्पॉन इंडिया एसएनपी बीएसई सेंसेक्स फंड है, जो कि एक इंडेक्स फंड है, लार्ज कैप इंडेक्स फंड है। तो अमित, आप इस फंड में कंटिन्यू कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत मुझे लगता नहीं है। फिर है आपके पास मीरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो गाइस, ये मीरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड नाम नहीं है इसका, बेसिकली इसका नाम है मीरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। तो अमित, आप इसमें भी कंटिन्यू कर सकते हैं, ये फंड भी काफी सही फंड है, ट्राइड एंड टेस्टेड फंड है, तो ये फंड भी काफी सही, आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। थर्ड फंड है आपके पास पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी का फंड। तो ये फंड भी काफी सही है, तो आप इसमें भी कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड लास्टली आपके पास एक्सिस स्मॉल कैप फंड। तो ये फंड भी काफी सही है, तो आप इसमें भी कंटिन्यू कर सकते हैं, मुझे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है, आपके सारे के सारे फंड्स काफी सही है। चलिए गाइस, बात करते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो का। तो यहाँ पे देखिए दर्शना है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है। इनका कहना है कि प्लीज रिव्यू माय पोर्टफोलियो। फिर ये कहते हैं कि इनका जो रिस्क प्रोफाइल है जो काफी अग्रेसिव नेचर का है और टाइम होराइजन इनका 10 to 12 ईयर का। और गाइस, इनके पास जो पहला फंड है वो है आपका मिरई एसेट टैक्सेवर फंड। तो ये फंड काफी सही है, तो दर्शना आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं, मुझे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है। फिर है आपके पास पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड। तो ये फंड भी काफी सही है, इसमें भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। थर्ड फंड है आपके पास क्वांट स्मॉल कैप फंड। तो ये फंड भी काफी सही है, हालांकि रिस्क साइड में जरूर है, तो इस बात का आप ध्यान रखें और आप इसमें भी कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर है आपके पास पाराक पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के काफी शानदार फंड है, हालांकि पिछले एक साल में इस फंड ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया हुआ है, बट गाइस उम्मीद है कि आने वाले समय में इस फंड का जो परफॉर्मेंस हो काफी इंप्रूव हो सकता है। बट आपको रेगुलरली इस फंड को रिव्यू करते रहना है, अगर ये फंड अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, इन दैट केस आप अल्टरनेटिव फंड में स्विच कर सकते हैं। फिर आपने एनपीएस में पैसे लगा रखे जो कि डेट एलोकेशन के साइड में है, अगर आपने टैक्स सेविंग के पर्पज से इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप जा सकते हैं, मुझे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं। 50,000 का आपको डिडक्शन मिल जाता है, तो आप इसमें इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। एंड लास्टली आपने जो पैसे इन्वेस्ट किया हुआ है वो फंड है आपका एक्सिस अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, और इसमें आपने लमसम किया हुआ है, तो ये शॉर्ट टर्म फंड है, तो आप इसमें ठीक है, आपने इसमें पैसे डाल रखा है तो आप डाल सकते हैं, लेकिन टेम्परेरी के हिसाब से आपको डालना चाहिए यहाँ पे। और जब आपको मौका मिले मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, तो उस टाइम पे आप इस फंड से पैसे निकाल के मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दर्शना, आपके पोर्टफोलियो में मुझे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं, काफी सही पोर्टफोलियो आपने बनाया हुआ है, तो आप इसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। अब चलिए गाइस, बात करते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो का। तो यहाँ पे देखें तो अंकिता सेठी है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है और इनका कहना है कि प्लीज रिव्यू माय पोर्टफोलियो। इनके पास गाइस 9 फंड्स है, मतलब बहुत ज्यादा फंड्स हो जाता है। गाइस, मैं आप सभी को बता दूं कि अननेसेसरली अपने पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा फंड्स रखने की जरूरत नहीं है, 4 से 5 फंड सफिशिएंट होता है आपके लिए और आप उससे बड़े इजी तरीके से अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो अंकिता के पोर्टफोलियो में जो पहला फंड है वो आपका यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। तो ये फंड काफी सही है वैसे। फिर है इनके पास पाराक पारिक
फ्लेक्सी कैप फंड, तो ये फंड भी काफी सही है। फिर है आपके पास आईसीआईसी प्रूडेंशियल डिविडेंड यील्ड इक्विटी फंड, तो ये फंड भी वैसे काफी ठीक ठाक सा है। इसके बाद आपके पास है आईसीआईसी प्रूडेंशियल फोकस इक्विटी फंड, तो ये फंड अपना फालतू का फंड है, जबरदस्ती इसमें रखने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप इससे एग्जिट कर जाए, यानी कि जो आईसीआईसी प्रूडेंशियल फोकस इक्विटी फंड है यहाँ से एग्जिट कर जाए, और ये जो पैसे है उसको आप डाल सकते हैं पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में, वो ज्यादा बेटर रहेगा। फिर है आपके पास आईसीआईसी प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड, तो इस फंड से भी मैं आपको बोलूंगा एग्जिट करने के लिए, और आप जा सकते हैं किसी दूसरी लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड में। वो हो सकता है आपका मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, या फिर हो सकता है एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड, या फिर अगर आपका रिस्क प्रोफाइल काफी एग्रेसिव है इन दैट केस आप जा सकते हैं क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड के साथ भी। फिर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ फंड में, तो ये एटीसी के डिडक्शन के लिए आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो ठीक है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ स्टॉप कर दे अपना एसआईपी। आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इधर क्वांट टैक्स प्लान में या फिर मेरे एसेट टैक्स सेवर फंड में। फिर आपने अगेन एचडीएफसी टैक्स सेवर फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो इतना ज्यादा टैक्स सेवर फंड भी रखने की जरूरत नहीं है अंकिता। इतने सारे फंड रखने से ना फालतू में आपका जो पोर्टफोलियो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 4 से 5 फंड को ही रखिए, ज्यादा फंड रखने की जरूरत नहीं है। फिर आपने अगेन एक टैक्स सेवर फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, ये भी एक टैक्स सेवर फंड ही है, तो आपने यहाँ भी इन्वेस्ट किया हुआ है। तो मैं आपको अगेन बोलूंगा कि मल्टीपल टैक्स सेवर फंड रखने की कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। एंड लास्टली आपके पास है कैनरा रेविको स्मॉल कैप फंड, तो ये फंड काफी सही है, तो आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप स्मॉल कैप कैटेगरी के जो फंड है, यानी कि कैनरा रेविको स्मॉल कैप फंड, इसमें थोड़ा सा वेटेज बढ़ा दे, यानी कि जो 1000 पर मंथ का एसआईपी है इसको आप बढ़ा के 2000-2500 कर सकते हैं, ताकि लॉन्ग टर्म में आपको काफी ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, काफी अच्छा प्रॉफिट बन सकता है आपका। अब चलिए गाइस बात करते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो का। तो यहाँ पे देखें तो सोनू खान है, इन्होंने अपना क्वेश्चन प्लस पोर्टफोलियो क्या है देखते हैं। तो इन्होंने पूछा हुआ कि हेलो सर, आई हैव 50,000 फॉर इन्वेस्टमेंट प्लस एवरी मंथ आई कैन इन्वेस्ट 5,000 बट डोंट नो वेयर टू इन्वेस्ट। आपने यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन बताया हुआ है जो कि है 20 से 30 सालों का, जो कि काफी सही दिखता है, और मुझे जो लग रहा है कि आप रिस्क भी थोड़ा बहुत उठा सकते हैं, यानी कि आपका रिस्क प्रोफाइल थोड़ा सा देखे तो हाई टू एग्रेसिव नेचर का ही हो सकता है। मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे बता देना, ठीक है। तो मैं इस हिसाब से आपको सजेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे कौन कौन से फंड है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो 5,000 पर मंथ का आपका एसआईपी है, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक लार्ज कैप फंड चूज करें, जो कि हो सकता है आपका कैनरा रेविको ब्लू चिप इक्विटी फंड, तो इसमें आप 1000 से 1500 रुपए तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर आप ले सकते हैं एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड, तो वो हो सकता है आपका क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड, वो ज्यादा बेटर रहेगा अगर आपका रिस्क प्रोफाइल काफी एग्रेसिव नेचर का है तो। और वहां पे आप अमाउंट जो डाल सकते हैं वो आप 2000 के आसपास में डाल सकते हैं, तो आपका 3 से 3500 तो यहीं भी चला गया। फिर आप चूज कर सकते हैं एक अच्छा मिड कैप फंड, और मिड कैप में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जा सकते हैं इधर पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड के साथ ही या फिर क्वांट मिड कैप फंड के साथ, तो दोनों में से कोई एक फंड चूज कर ले, और वहां पे आप 1000 से 1500 रुपए और इन्वेस्ट कर सकते हैं। लास्ट फंड मैं आपको जो बताऊंगा वो फंड है आपका कैनरा रेविको स्मॉल कैप फंड या फिर क्वांट स्मॉल कैप फंड, तो दोनों में से कोई एक फंड आप चूज कर ले, और उसमें 1000 रुपए या फिर 500 के आसपास में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो पोर्टफोलियो हो बन जाएगा, और ये पोर्टफोलियो काफी रिस्की पोर्टफोलियो है, तो इस बात को आप जरूर ध्यान में रखें। अगर आपका रिस्क प्रोफाइल जैसे मैंने बताया वैसा नहीं है, तो आपको इन सारे फंड में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको वहीं पे सजेस्ट कर दूंगा कि कौन कौन से फंड है जहां पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर रिस्क प्रोफाइल। अब चलिए गाइस बात करते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो का। तो यहाँ पे देखें तो आशीष कुमार सतापति है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है। इनका कहना है कि हेलो सर, एज एडवाइज्ड बिलो इज माय म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज रिव्यू माय पोर्टफोलियो, आल्सो आई एम प्लानिंग टू ऐड एन एक्स्ट्रा 5 to 6,000 अमाउंट फॉर इन्वेस्टमेंट, शुड आई ऐड एनी न्यू म्यूचुअल फंड, प्लीज सजेस्ट व्हिच टू ऐड, और शुड आई इंक्रीज माय ऑनगोइंग एसआईपी अमाउंट, प्लीज लेट मी नो। तो आशीष के पास जो पहला फंड है गाइस वो आपका पारंपरिक फ्लेक्सी के फंड, तो ये फंड काफी सही है, तो आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर है आपके पास एक्सिस ब्लू चिप फंड, तो यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा कि आप इस फंड से स्विच कर जाए कैनरा रेविको ब्लू चिप इक्विटी फंड में, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। थर्ड फंड है इनके पास पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड, तो ये फंड काफी सही है, तो आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। फोर्थ फंड है इनके पास वो है आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड, तो ये फंड भी काफी सही है, तो आप इसमें भी कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड लास्टली इनके पास जो फंड है गाइस वो आपका एसबीआई फोकस इक्विटी फंड, तो ये फंड भी देखे तो हालांकि सही है, लेकिन इस फंड का और जो आपका जो ब्लू चिप इक्विटी फंड है उसमें काफी ज्यादा आपको ओवरलैपिंग मिल जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एसबीआई फोकस इक्विटी फंड से एग्जिट कर जाए, और आप यहाँ पे कोई सेक्टोरल फंड है वो ऐड कर सकते हैं अगर आपका रिस्क प्रोफाइल काफी अग्रेसिव नेचर का है तो। और यहाँ पे जो फंड हो सकता है वो हो सकता है आपका क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, तो वो फंड काफी सही है, और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का फंड है, और आने वाले समय में मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा करने वाली है, तो आप इसमें इन्वेस्ट करके चल सकते हैं इस तरीके से। अब बात रही आपका 5 to 6,000 पर मंथ का एक्स्ट्रा एडिशन का, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको एक्स्ट्रा फंड ऐड ना करे, आपका जो एक्जिस्टिंग एसआईपी चल रहा है उसी में आप अमाउंट थोड़े थोड़े करके बढ़ा सकते हैं, और इस तरीके से आपका पोर्टफोलियो काफी सही हो जाएगा। तो आपको
अननेसेसरली कोई फंड्स ऐड करने की जरूरत नहीं है अपने पोर्टफोलियो में। इससे क्या होगा कि फालतू में आपका पोर्टफोलियो ना कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा और आपको ट्रैक करने में, रिव्यू करने में काफी परेशानी आ सकती है आने वाले समय में। तो इसीलिए जो पोर्टफोलियो आपका है उसी के साथ कंटिन्यू करिए और जो चेंजेस मैंने बोला है उस चेंजेस को आप अप्लाई कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। और जो आपका 5000 और 6000 पर मंथ का जो एसआईपी ऐड करने की बात है उसको आप एग्जिस्टिंग फंड में ही ऐड कर सकते हैं। अब चलिए गाइस बात करते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो का। तो यहाँ पे देखिए तो हुकुमदेव द्विवेदी है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है और इनका कहना है कि इज इट राइट बिलो फंड फॉर एज 46 ईयर, यानी कि इनका एज 46 ईयर का है और इनका कहना है कि 46 ईयर एज वाले इन्वेस्टर के लिए ये फंड सही है या फिर नहीं है। और ये पिछले 5 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे मुझे यहाँ पे पता चल रहा है इन्वेस्टिंग फ्रॉम 5 ईयर, इसका मतलब मुझे ये लग रहा है कि पिछले 5 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं। और पहला फंड है जिनके पास वो है पाराक पारिक फ्लेक्सी का फंड, तो ये काफी सही फंड है। तो हेमकांत जी जो पहला फंड है आपका काफी सही है, तो आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर है आपके पास मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, तो ये फंड भी काफी सही है, तो आप इसमें भी कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर है आपके पास एसबीआई फोकस फंड, तो ये फंड भी काफी सही है, तो आप इसमें भी कंटिन्यू कर सकते हैं। लास्टली इनके पास जो फंड है जो आपका कोटक मल्टी कैप फंड, तो ये फंड भी हालांकि काफी सही है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस फंड से एग्जिट करके क्वांट मल्टी कैप फंड है उसके साथ जा सकते हैं, वो ज्यादा बेटर रह सकता है आपके लिए। तो आपके चारों के चारों फंड्स काफी सही है। आपके पास कोई लार्ज कैप एक्टिव फंड नहीं है, लेकिन आपने एसबीआई फोकस फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आपको कोई एक्स्ट्रा लार्ज कैप फंड ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक पारक पारिक फ्लेक्सी का फंड है जिसमें लार्ज कैप स्टॉक्स का जो वेटेज है काफी ज्यादा है। सिमिलर सा कहानी है आपका मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड में, यहाँ भी लार्ज कैप स्टॉक्स काफी ज्यादा है, तो आपको कोई एक्स्ट्रा लार्ज कैप फंड ऐड करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब चलिए गाइस बात करते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो का। तो यहाँ पे देखिए तो पार्थ धर्मेश है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है और इनका एज है 30 ईयर का और इनका कहना है कि ये 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और इनका रिस्क प्रोफाइल काफी अग्रेसिव नेचर का है। तो ये कह रहे हैं कि प्लीज रिव्यू माय पोर्टफोलियो। तो पहला फंड है गाइस वो है आपका कैनरा रेविको स्मॉल कैप फंड, फिर है मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, फिर है इनके पास पारक पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, फिर है एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड और लास्टली इनके पास है एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्लान। तो पार्थ में यहाँ पे आपको बता दूं कि आपने दो फंड्स ऐसे हैं जो कि आपके लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड है, तो आपको एक ही फंड के साथ कंटिन्यू करना चाहिए और वो फंड हो सकता है आपका मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। इसके अलावा देखें तो आपके फंड सही है, लेकिन मैं आपको एक और सजेशन यहाँ पे देना चाहूंगा कि आप एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान से एग्जिट कर जाए और आप ये पैसे जो है इसको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं कैनरा रेविको स्मॉल कैप फंड के साथ, क्योंकि आपका रिस्क प्रोफाइल काफी अग्रेसिव है और आप 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो स्मॉल कैप कैटेगरी के जो फंड है वहां पे आपका वेटेज थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, सो दैट कि आने वाले समय में आपको पैसे अच्छे खासे बन पाए। अब चलिए गाइस बात करते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो का। तो यहाँ पे देखें तो आदित्य यादव है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है और गाइस इनके पास पहला फंड है वो है आपका पारक पारिक फ्लेक्सी के फंड, जिसमें देखे तो 10,000 पर मंथ का एसआईपी लग रहा है मुझे। फिर है इनके पास कैनरा रेविको ब्लू चिप इक्विटी फंड, जिसमें अगेन देखे तो 10,000 पर मंथ का एसआईपी है। एंड लास्टली इनके पास जो फंड है गाइस वो आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड और यहाँ पे भी देखे तो 10,000 पर मंथ का एसआईपी है एंड 20 ईयर के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आदित्य आपके फंड सिलेक्शन काफी सही है, मुझे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको एक फंड जरूर ऐड करना चाहिए। मिड कैप कैटेगरी का जो फंड है उसको आप ऐड कर सकते हैं और जो फंड मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो फंड है आपका क्वांट मिड कैप फंड, क्योंकि ये फंड देखे तो काफी हाई रिस्की फंड है और सिंस आप 20 इयर्स के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक हाई रिस्की फंड आपके पोर्टफोलियो में रहेगा, तो आपको काफी अच्छा खासा पैसा बन के आ सकता है। बट आपको टाइम टाइम पे रिव्यू करने की जरूरत है, क्योंकि सारे के सारे फंड्स देखे तो आपके एक्टिव म्यूचुअल फंड है। अब चलिए गाइस बात करते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो का। तो गाइस यहाँ पे देखे तो अनिल कुमार बेहेरा जी है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है और इनका कहना है कि डियर सर आई हैव इन्वेस्टेड इन फॉलोइंग फंड्स इन्वेस्टिंग होराइजन 20 to 25 ईयर। और पहला फंड है जिनके पास वो है आपका यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, जो कि काफी सही फंड है। फिर है इनके पास यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, फिर है इनके पास यूटीआई निफ्टी मिड कैप 150 क्वालिटी 50 इंडेक्स फंड, फिर है जिनके पास एक्सिस स्मॉल कैप फंड है। लास्टली देखे तो इनके पास है कैनरा रेविको स्मॉल कैप फंड। तो अनिल जी आपके फंड्स काफी सही है, लेकिन यहाँ पे कुछ चेंजेस है जो आपको करना चाहिए। पहला फंड जो है आपका यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, तो ये फंड काफी सही है, तो आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरा फंड है आपके पास यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड, तो ये फंड भी देखे तो एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड ही है, तो आपको मल्टीपल लार्ज कैप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इस 1000 पर मंथ को आप ऐड कर सकते हैं यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में ही, वो ज्यादा बेटर रहेगा। अननेसेसरली आप अपने पोर्टफोलियो में फंड्स को ना बढ़ाए। फिर आपने यूटीआई निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो ये काफी सही फंड है, तो आप इसमें जा सकते हैं, मुझे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है। और सिंस ये एक इंडेक्स फंड है तो आप इसमें इन्वेस्ट करके छोड़ भी सकते हैं और चलता रहेगा, क्योंकि समय के साथ साथ ये इंडेक्स ऊपर जाएगा और आपका पैसा ऑटोमेटिकली बनता रहेगा। एंड लास्टली आपके पास है एक्सिस स्मॉल कैप फंड एंड कैनरा रेविको स्मॉल कैप फंड। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक्सिस स्मॉल कैप फंड से एग्जिट कर जाए और ये जो 1000 पर मंथ का जो अमाउंट है एक्सिस स्मॉल कैप फंड का, उसको आप ऐड कर सकते हैं कैनरा रेविको स्मॉल कैप फंड में, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। अब चलिए गाइस बात करते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो का। तो यहाँ पे देखें तो तनीश मुखर्जी है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है और इनका कहना है कि हाय सर आई वॉच योर वीडियो रेगुलरली प्लीज रिव्यू माय पोर्टफोलियो। कैनरा रेविको ब्लू चिप इक्विटी फंड है, इनके पास 3000 पर मंथ का एसआईपी है। फिर है इनके पास यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, फिर है इनके पास बैंक ऑफ इंडिया अक्सा स्मॉल कैप फंड, फिर है एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड। एंड गाइस लास्टली देखे तो इनके पास है एक्सिस मिड कैप फंड और गाइस इनका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो 15 से 20 साल का है और इसके एपेटाइट देखे तो वेरी एग्रेसिव नेचर का है, यानी कि इनका जो रिस्क प्रोफाइल है वो काफी
अग्रेसिव नेचर का है, जो कि ठीक है भाई, अपना अपना होता है सबका। तो पहला फंड है इनके पास कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड, तो आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं, मुझे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है। देन सेकंड फंड है आपके पास यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, तो ये भी देखे तो एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड है, और पहला जो था आपका वो था आपका लार्ज कैप एक्टिव म्यूचुअल फंड था। तो दोनों ही देखे तो सेम कैटेगरी का फंड है, बस नेचर अलग सा है, लेकिन स्टॉक्स आपको सिमिलर सा ही मिलेगा, बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग मिलेगा आपको। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड से एग्जिट कर जाए और आप कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड में बने रहे, और ये जो अमाउंट है 3000 का, आप उसको ऐड कर सकते हैं कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड के साथ। फिर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है बैंक ऑफ इंडिया एक्सेस स्मॉल कैप फंड में, तो यहाँ भी आप इस फंड से एग्जिट कर जाए और आप स्विच कर सकते हैं इधर कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड के साथ या फिर क्वांट स्मॉल कैप फंड के साथ, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। फिर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड में, तो ये फंड काफी सही है, तब इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। हालांकि लास्ट 1 ईयर में इस फंड का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है। लास्टली आपने जो इन्वेस्ट किया हुआ है वो है आपका एक्सिस मिड कैप फंड, तो इस फंड से आप एग्जिट कर जाए और आप स्विच कर सकते हैं इधर पीजीआई इंडिया मिड कैप फंड के साथ या फिर क्वांट मिड कैप फंड के साथ। अब चलिए गाइस बात करते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो का। तो यहाँ पे देखें तो ब्लूमबर्ग है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है और इनका कहना है कि सर प्लीज रिव्यू माय पोर्टफोलियो। पहला फंड है इनके पास कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड, जिसमें 1000 पर मंथ का एसआईपी है। फिर है इनके पास पाराक पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, फिर है आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड, फिर है क्वांट स्मॉल कैप फंड, एंड लास्टली इनके पास है यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। और फर्दर इनका कहना है कि आई वांट टू इन्वेस्ट फॉर 15 ईयर, प्लीज सजेस्ट हाउ टू इन्वेस्ट फॉर 6000 ओनली, व्हिच वन आई कैन रिमूव। यानी कि इनका इन्वेस्टमेंट देखें तो टोटल कितने का है, 1000, 2000, 3000 हो गया, 5000, 6000 एंड 8000 का है। तो इनका इन्वेस्टमेंट करंटली 8000 का चल रहा है, लेकिन ये रिड्यूस करना चाहते हैं अपना इन्वेस्टमेंट, कुछ भी रीजन हो सकता है इनका। तो ये 6000 पर मंथ का एसआईपी करना चाहते हैं, तो ये चाहते हैं कि एक फंड को यहाँ से हटे ताकि इनका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 6000 पे आ जाए। तो ब्लूमबर्ग यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड से एग्जिट कर जाए, और इस फंड में आपने जो 3000 का इन्वेस्ट किया हुआ है इसमें से 2000 आप रिलीज कर सकते हैं, और जो 1000 बच जाता है उसको आप ऐड कर सकते हैं कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड में। यानी कि कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का जो एसआईपी अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2000 पर मंथ का। इसके बाद देखें तो पाराक पारिक फ्लेक्सी का फंड काफी सही है, तो इसमें आप बने रह सकते हैं। फिर है आपके पास पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड, तो ये फंड भी काफी सही है। एंड लास्टली आपके पास रह जाएगा क्वांट स्मॉल कैप फंड, तो ये फंड भी काफी सही है। तो इस तरीके से आपके पास 5 फंड से घट के 4 फंड ही आ जाएगा, और यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है वो खत्म हो जाएगा। तो आपका 6000 पर मंथ का एसआईपी भी हो जाएगा और एक फंड्स भी कम हो जाएगा आपके पोर्टफोलियो से। चलिए गाइस बात करते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो का। तो यहाँ पे देखें तो ज्ञानेश गुप्ता है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है, और इनका कहना है कि डियर सर प्लीज रिव्यू माय म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, रिस्क है इनका वेरी एग्रेसिव, टाइम होराइजन इनका 15 साल का, और ये कहते हैं कि आई इन्वेस्ट 15000 पर मंथ फ्रॉम पास्ट 2 मंथ एंड विल इंक्रीज माय एसआईपी बाय 10% एवरी ईयर। पहला फंड इनके पास वो है आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड, जिसमें 4000 पर मंथ का एसआईपी है। फिर है इनके पास कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड, जिसमें देखे तो 3000 पर मंथ का एसआईपी है। फिर है इनके पास निप्पन इंडिया स्मॉल कैप फंड, तो यहाँ भी इन्होंने 3000 पर मंथ का एसआईपी किया हुआ है। फोर्थ फंड है जिनके पास वो है आपका एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड, तो यहाँ भी देखे तो 2000 पर मंथ का एसआईपी है। यानी कि लास्टली इनके पास जो फंड है वो है आपका पाराक पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, जिसमें 3000 पर मंथ का एसआईपी है। तो इस तरीके से देखे तो इनका 15000 पर मंथ का एसआईपी हो जाता है, और इनका जो वेटेज है सबसे ज्यादा है आपका स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में। और मुझे याद है कि इन्हीं का क्वेश्चन था कि क्या मैं अपने सारे पैसे को स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में इन्वेस्ट कर दूं, क्योंकि मेरा रिस्क प्रोफाइल काफी अग्रेसिव है और मैं 15 से 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूं। तो लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप कैटेगरी के जो फंड है काफी ज्यादा पैसे बना के आपको दे सकता है। तो ज्ञानेश इस टॉपिक को कवर करते हुए कल मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, और वहां पे मैंने क्लियरली आपको बताया हुआ है कि आपको इस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यानी कि सारे पैसे को स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सारी बातें मैंने वहां पे बताया हुआ है, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है। बात करें यहाँ पे तो आपके फंड्स काफी सही दिख रहा है, और क्योंकि आप स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में अपना वेटेज बढ़ाना चाहते हैं, ज्यादा रखना चाहते हैं, तो मुझे कोई दिक्कत लगता नहीं है, आपका फंड्स काफी सही है। बट एट द सेम टाइम आपका जो पोर्टफोलियो काफी ज्यादा रिस्की हो जाता है, तो इस बात को भी आप ध्यान में रखें। और आने वाले समय में हो सकता है जब मार्केट अगर नीचे की तरफ आएगा तो उस केस में आपको ज्यादा लॉस देखने को मिल सकता है आपके पोर्टफोलियो में, तो आपको घबराना नहीं है। यानी कि कई बार होता है कि पोर्टफोलियो में लॉस देखने के बाद जो इन्वेस्टर है वो घबराने लगता है और जल्दी जल्दी उसमें से एग्जिट होने लगता है, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको एकदम पेशेंस बना के रखना है और टाइम टाइम पे अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहना है, क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड काफी ज्यादा रिस्की होता है और वोलेटाइल भी होता है, और इसकी वजह से आने वाले समय आपको काफी ज्यादा दिक्कत या फिर परेशानी हो सकता है। अब चलिए गाइस बात करते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो का। तो यहाँ पे देखिए जेपी सिंह है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है, और इनका कहना है कि प्लीज रिव्यू माय पोर्टफोलियो। इनके पास पहला फंड है गाइस वो है आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। ये फंड काफी सही है, तो आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर है इनके पास एक्सिस ब्लू चिप फंड, तो ये फंड भी काफी सही है। लेकिन जेपी सिंह जी आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है एंड एक्सिस ब्लू चिप फंड है, दोनों सेम कैटेगरी के फंड है, तो मैं कभी भी सजेस्ट आपको नहीं करूंगा कि एक ही कैटेगरी के दो फंड में आप इन्वेस्ट करें। तो आप यहाँ पे एक्सिस ब्लू चिप फंड जो है उससे एग्जिट कर सकते हैं, और आप ऐड कर सकते हैं एक लार्ज एंड मिड कैप फंड, जो कि काफी सही रहेगा आपके लिए। और जो फंड हो सकता है आपके लिए वो हो सकता है इधर मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, या फिर एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड, या फिर क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कर सकते हैं इन तीनों में से किसी एक फंड के साथ। लास्टली इनके पास जो फंड है गाइस वो है आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड, तो ये फंड काफी सही है, आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। अब चले गाइस बात करते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो का। तो यहाँ पे देखें तो पॉजिटिव इंडिया
इंडियन है। पॉजिटिव इंडियन ने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है और इनका कहना है कि हेलो सर, कैन यू प्लीज रिव्यू माय पोर्टफोलियो एंड सजेस्ट इफ आई शुड ऐड पीपी फ्लेक्सी कैप फंड, यानी कि पराग पारक फ्लेक्सी कैप फंड ये ऐड करना चाहते हैं तो ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इनके पास जो पहला फंड है गाइस वो है आपका एक्सिस ब्लू चिप फंड। तो ये फंड वैसे काफी सही है, हालांकि लास्ट 1 ईयर से लेकर लास्ट 3 ईयर में इस फंड ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया हुआ है। फिर है इनके पास यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, तो ये भी देखे तो एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। इसके बाद देखे तो इनके पास आईसीआईसीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड, तो ये भी देखे तो एक तरीके से लार्ज कैप म्यूचुअल फंड ही है जो कि इंडेक्स फंड की कैटेगरी से आता है। एंड लास्टली इनके पास एसबीआई स्मॉल कैप फंड। तो पॉजिटिव इंडियन आपने काफी सारे लार्ज कैप कैटेगरी के फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, वो चाहे बात करें एक्टिव लार्ज कैप फंड का या फिर पैसिव लार्ज कैप फंड का, यानी कि इंडेक्स फंड की मैं बात कर रहा हूं। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप एक्सिस ब्लू चिप फंड से तो कम एग्जिट कर जाए और इस पैसे को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी फंड में, जो कि आपने पूछा हुआ भी है यहाँ पे, और आप ऐड कर सकते हैं पराग पारक फ्लेक्सी कैप फंड यहाँ पे, जो कि आपके लिए काफी सही हो सकता है। तो जो 10,000 पर मंथ का एसआईपी है आपका एक्सिस ब्लू चिप फंड में, उसको आप स्विच कर सकते हैं पराग पारक फ्लेक्सी कैप फंड में। फिर आपने एक निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, तो यहाँ से भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एग्जिट कर जाए और आप ऐड कर सकते हैं एक लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो वो फंड हो सकता है आपका मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड हो सकता है, या फिर हो सकता है आपका एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड, या फिर हो सकता है आपका क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो अपने रिस्क के अकॉर्डिंग आप तीनों में से किसी एक फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड आपके पास एसबीआई स्मॉल कैप फंड है, वो फंड काफी सही है, तो आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं, मुझे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है। अब चलिए गाइस बात करते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो का। तो यहाँ पे देखो तो सदाम हुसैन है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है और इनका कहना है कि प्लीज रिव्यू माय पोर्टफोलियो। पहला फंड है जिनके पास वो है आपका कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड, फिर है इनके पास पराग पारक फ्लेक्सी कैप फंड, फिर है पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड, फिर है इनके पास क्वांट स्मॉल कैप फंड, एंड लास्टली देखे तो इनके पास यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। तो सदाम आपके सारे फंड्स काफी सही है, लेकिन पहला फंड है लास्ट फंड है वो एक ही कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ना यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड से एग्जिट कर जाए और आप कंटिन्यू कर सकते हैं कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड में। और ये 3000 पर मंथ का जो अमाउंट है इसको आप कुछ ऐड कर सकते हैं स्मॉल कैप फंड में, यानी कि जो 1000 है उसका आप ऐड कर सकते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड में। तो क्वांट स्मॉल कैप फंड आपका हो जाएगा 2000 पर मंथ का, और 1000 आप ऐड कर सकते हैं पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड में, और 1000 आप ऐड कर सकते हैं कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड में। तो इस तरीके से उस 3000 को आप डिवाइड कर सकते हैं बाकी के 3 फंड के साथ। इसके अलावा आपको अपने पोर्टफोलियो में कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, काफी सही पोर्टफोलियो है आपका। अब चलिए गाइस बात करते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो का। तो यहाँ पे देखो तो अपडेट नॉलेज है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है और इनका कहना है कि काइंडली गाइड पोर्टफोलियो कैसा है इनका। तो पहला फंड है इनके पास कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड, 1000 पर मंथ का एसआईपी होगा प्रोबेबली। फिर है इनके पास कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड, यहाँ पे भी 1000 पर मंथ का एसआईपी है। फिर है इनके पास पराग पारक फ्लेक्सी कैप फंड। इसके बाद इनका कहना है कि भाई मिड कैप से कौन से फंड में इन्वेस्ट करिए, और ये 27 ईयर के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और इनका एज अभी जो है वो है 31 ईयर का। फर्दर इन्होंने पूछा हुआ है कि काइंडली गाइड ऑन इंडेक्स मिड कैप फंड वर्सेस मिड कैप इक्विटी फंड, यानी कि एक्टिव मिड कैप फंड की बात कर रहे हैं और इंडेक्स मिड कैप फंड की बात कर रहे हैं। तो अपडेट नॉलेज ये डिपेंड करता है आपके रिस्क प्रोफाइल के ऊपर। अगर आपका रिस्क प्रोफाइल काफी अग्रेसिव नेचर का है, इन दैट केस आप एक्टिव मिड कैप फंड के साथ जा सकते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आपका रिस्क प्रोफाइल देखे तो कहीं ना कहीं मॉडरेटली हाई है, इन दैट केस आप जा सकते हैं इंडेक्स मिड कैप फंड के साथ। हालांकि वो भी रिस्की जरूर होता है क्योंकि वो भी मिड कैप ही है, तो वहां भी आपको वोलेटिलिटी काफी ज्यादा मिलेगा, लेकिन एक्टिव मिड कैप फंड के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम रिस्की मुझे दिखता है वो। बाकी बात करें आपके फंड्स का, तो पहला फंड आपके पास जो कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड है, तो ये काफी सही फंड है। सेकंड फंड है आपके पास वो है कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड, तो ये फंड भी काफी सही है। थर्ड फंड है आपके पास वो है आपका पराग पारक फ्लेक्सी कैप फंड, तो ये फंड भी काफी सही है। तो आप इन तीनों फंड में कंटिन्यू करके चल सकते हैं। एंड आपने पूछा हुआ है कि भाई मिड कैप से कौन से फंड में आप जाए, तो यहाँ पे अगर आप एक्टिव मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन दैट केस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इधर पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड के साथ जा सकते हैं या फिर क्वांट मिड कैप फंड के साथ जा सकते हैं। दोनों काफी हाई रिस्की फंड्स है मिड कैप कैटेगरी से, लेकिन काफी सही रिटर्न देता है और लॉन्ग टर्म में काफी सही रिटर्न बना के आपको दे सकता है, क्योंकि आपका जो इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन है वो काफी सही है 27 ईयर का। तो इन दोनों में से किसी एक फंड में आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं, काफी सही रहेगा आपके लिए। अब चले गाइस बात करते हैं आज के इस वीडियो का सबसे लास्ट पोर्टफोलियो का, और यहाँ पे देखो तो दिव्येश जैन है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है और इनका कहना है कि डियर सर, आई एम 38 ईयर ओल्ड एंड हैव डन एसआईपी इन 5 म्यूचुअल फंड्स बिलो। और इनके पास जो पहला फंड है गाइस वो है आपका मेरा एसेट लार्ज कैप फंड। तो ये फंड वैसे देखे तो काफी सही है, लेकिन अगर आपके लिए पॉसिबल है स्विच करना, तो आप इस फंड से स्विच करके जा सकते हैं कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड के साथ। फिर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है एक्सिस ब्लू चिप फंड में, तो ये देखे तो अगेन एक लार्ज कैप एक्टिव म्यूचुअल फंड है। तो दिव्येश आपको एक ही कैटेगरी के 2 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, तो आप एक्सिस ब्लू चिप फंड से कंप्लीटली एग्जिट कर सकते हैं और जो 10,000 पर मंथ का एसआईपी है इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बाकी के फंड के साथ, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। फिर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है एक्सिस स्मॉल कैप फंड में, तो ये फंड काफी सही है, तो आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। फोर्थ फंड है आपके पास वो है आपका यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। तो अगेन देखे तो आपने एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे भी देखे तो आपको काफी ज्यादा ओवरलैपिंग मिलेगा। तो मैं अगेन आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं और आप एक मिड कैप फंड ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, और वो हो सकता है आपका इधर पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड या फिर क्वांट मिड कैप फंड, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। एंड लास्टली आपने जो इन्वेस्ट किया हुआ है वो है पराग पारक फ्लेक्सी कैप फंड, तो ये फंड काफी सही है, तो आप इसमें कंटिन्यू करके चल सकते हैं। तो गाइस ये रही
सारी सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे मोटा मोटी मैं आपको 17 से 18 पोर्टफोलियो है जो रिव्यू करके दिया हुआ है। और गाइस मैं आशा करता हूँ जितनी भी बातें मैंने आपको बताने की कोशिश किया है सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में स्टिल कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कर दूंगा। और गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इन वीडियो को शेयर कर दे अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में, ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो का फायदा हो सके। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरीके का वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और गाइस ईटी मनी जीनियस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जाइए फटाफट चेक कीजिए ईटी मनी जीनियस को, और अभी जो ऑफर चल रहा है इस ऑफर पीरियड का फायदा उठाइए। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।